टाटा मोटर्स की गिनती देश की सबसे भरोसेमंद ऑटो कंपनी में होती है। हालांकि टाटा मोटर्स ने बीते एक साल से निवेशकों को खूब परेशान किया। 52 हफ्ते के हाई से ये शेयर 42% टूट चुका है। अब सवाल ये है कि क्या निवेशकों को निचले स्तरों पर ये खरीदना चाहिए और जिन निवेशकों के पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। पहले टाटा मोटर्स के शेयर की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। बीते एक महीने में टाटा मोटर्स का शेयर 0.5% चढ़ा है, यानी नाम मात्र का रिटर्न दिया है। 6 महीने में यह शेयर 8% और एक साल में 38% टूटा है। 3 साल में टाटा मोटर्स ने 55% का रिटर्न दिया है। इन आंकड़ों से साफ है बीते एक साल से टाटा मोटर्स ने कमजोर प्रदर्शन किया है। हालांकि 2020 से 2024 की शुरुआत तक टाटा मोटर्स ने निवेशकों को मोटी कमाई कराई थी और मल्टी बैगर रिटर्न दिया था। अब टाटा मोटर्स की गाड़ी फंसी हुई है। टाटा मोटर्स का शेयर अपनी 8 में से 7 महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। इसका मतलब है कि गाड़ी में रफ्तार नहीं है और वो कमजोरी दिखा रही है। एक मीटर होता है जिसे RSI कहते हैं। ये बताता है कि स्टॉक में खरीदना या बेचने का जोश कितना है। टाटा मोटर्स की RSI 49.9 पर अटकी है, यानी बिल्कुल बीच में। इसका सीधा मतलब है ना तो खरीदारों में दम है, ना ही बेचने वालों में। बाजार खुद कंफ्यूज्ड है। MACD और ADX ये इंडिकेटर बताते हैं कि स्टॉक में कोई मजबूत ट्रेंड है या नहीं, और ये दोनों ही स्टॉक में मोमेंटम की कमी का संकेत दे रहे हैं, यानी सुस्ती का संकेत दे रहे हैं। टेक्निकल भाषा में कहें तो टाटा मोटर्स का शेयर 665 और 700 रुपए के एक दायरे में फंसा हुआ है। ये एक ऐसी सुरंग है जिसमें ना तो आगे का रास्ता साफ दिख रहा है, ना ही पीछे का। टाटा मोटर्स में एक्सपर्ट्स ने सावधान रहो और इंतजार करो की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है स्टॉक एक दायरे में है और ऑटो इंडेक्स के मुकाबले पिछड़ रहा है। उनका साफ मानना है जब तक ये 665 के नीचे या 710 के ऊपर नहीं निकलता तब तक कुछ कहना मुश्किल है। अगर ये 665 के नीचे फिसलता है तो ये 635 रुपए तक जा सकता है, और अगर ये 710 रुपए को पार करता है तो ये 735 से 740 रुपए तक जा सकता है। बोनाजा के कुणाल कांबले भी इसी बात से सहमत हैं। वे कहते हैं स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में है, यानी एक बड़ी तेजी के बाद सुस्ता रहा है। उनका सुझाव है अभी किनारे पर रहना और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की पुष्टि का इंतजार करना ही समझदारी है। वो चेतावनी देते हैं कि जब तक स्टॉक 745 रुपए के स्तर को पार नहीं करता तब तक मंदी का दबाव बना रहेगा। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स में एक बात पर सहमति है, अभी जल्दबाजी का समय नहीं है। टाटा मोटर्स को सबसे ज्यादा झटका जगुआर लैंड रोवर से लगा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका और यूरोप के बीच टैरिफ डील हुई है जिससे उम्मीदें जगी हैं। पहले EU से अमेरिका कार एक्सपोर्ट पर 25% ड्यूटी थी, जो अब 15% हो गई है। स्लोवाकिया में बना डिफेंडर मॉडल जो अमेरिका भेजा जाता है अब ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बिकेगा, यानी JLR को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन खतरे अभी भी हैं। FY26 में JLR ने मार्जिन गाइडेंस घटाकर 5 से 7% कर दिया है, पहले 10% था। US डॉलर की कमजोरी, इमिग्रेशन लागत और वारंटी पर बढ़ता खर्च भी चिंता की बात है। अब निवेशकों की नजर कंपनी की पहली तिमाही के नतीजों पर है। 8 अगस्त को कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे जारी होंगे। इन नतीजों के बाद ही शेयर में ऊपर या नीचे की चाल बनती दिखेगी। कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं और आने वाले दिनों में EV सेगमेंट में बढ़ती मांग का भी कंपनी को फायदा हो सकता है। फिलहाल निवेशकों को टाटा मोटर्स में वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी शेयर में निवेश करना है तो पहले अपने निवेश सलाहकार से राय जरूर लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें विस्तक के साथ।